दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। दोस्तों सवाल कोई भी हो, मेथड बस वही, रेशियो मेथड। जो हम पहले भी वीडियो डाले हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे कि रेशियो मेथड किस तरीके से इस सवाल को आसान कर देता है, चुटकियों में बना देता है। जो बिगनर्स है उनके लिए तो ये वीडियो है ही, और जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है वो भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना होगी। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ हम ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको x मान करके x-5 वर्ष, x+5 वर्ष, जो बिगनर्स हैं, जबकि हमको ये नहीं करना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों हम मान लेते हैं प्रेजेंट अभी जो वर्तमान में दोनों का है। इसके बाद दोस्तों हम अब चले जाते हैं थोड़ा -5 ईयर यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है। और इसके बाद से +5 ईयर यानी 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक तरफ हम लिखेंगे सन, और एक तरफ हम लिखेंगे फादर, ठीक है दोस्तों। तो सन और फादर का जो रेशियो था वो 5 वर्ष पहले कितना था, 1:7 का, ठीक है। और 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 1:3 का, ठीक है दोस्तों, 3 गुना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात बताइए हमको कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 6 ईयर का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 ईयर का है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मान के चलिए आप अगर हमसे 2 साल के छोटे हैं या 2 साल के बड़े हैं, तो चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद आप हमसे 2 ही साल के बड़े रहिएगा, 3 साल 4 साल के नहीं हो जाइएगा। जैसे मेरी किसी का उम्र, ए का उम्र 10 वर्ष है और बी का उम्र 15 वर्ष है, तो ये बी ए से 5 वर्ष बड़ा है। तो 10 वर्ष के बाद ए का उम्र 20 वर्ष हो जाएगा और बी का उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। तो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो भी जो है बी जो है ये 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे अब नेक्स्ट जो होगा, तो 1 और 3, यहाँ पे डिफरेंस 2 ईयर का है, तो हमको 6 ईयर का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा × 3 जैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। तो अब जो रेशियो बन जाएगा, अब फाइनली रेशियो हो जाएगा 3 और 9 का, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो क्या था, 1 और 7 का, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये -5 ईयर 5 साल पहले, और ये +5 साल बाद। तो यहाँ पे जैसे हम 5 साल पहले से वर्तमान में आते हैं, यानी कि जैसे हम यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये 5 साल प्लस प्रेजेंट से फिर हम 5 साल बाद चले जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है, 10 ईयर। टोटल कितना हो जाता है, 10 ईयर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि जो सन है और जो फादर,
ठीक है। इनका अभी रेशियो 1 है और 5 साल प्रेजेंट में आने में, फिर 5 वर्ष बाद, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 ईयर। 10 ईयर बाद इनका रेशियो क्या हो जाता है 3। यानी 1 और 3 में अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाता है 2 का, और इसी 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इसी 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो 2 का वैल्यू अगर 10 हो जाएगा तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पर देखिए, 1 जो है ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है, और 7 जो है ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है सन और फादर का। तो 5 वर्ष पहले सन जो है वो 5 साल का था, 5 वर्ष पहले, और फादर 35 साल। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद सन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 ईयर, और फादर, और जो यहाँ पे फादर का एज होगा वो कितना हो जाएगा 35 + 5 यानी 40 ईयर। तो यही प्रेजेंट एज पूछा गया है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चाहे कैसे भी बनाएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर हम एज को कंबाइन करके बनाएंगे, एज को जोड़ करके, जैसे देखिए ये क्लियर है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, जैसे देखिए कि इस दोनों के एज को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 ईयर। यहाँ पे अगर हम जोड़ देंगे, अब तो रेशियो 3:9 का बन गया है, तो कितना हो जाएगा 12 ईयर। और हमको मालूम है कि 5 साल प्रेजेंट में आने में इसको 5 साल लगेगा, प्लस प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद प्लस 5 यानी 10 ईयर। तो अब टोटल एज यहाँ पे 8 ईयर है, और 10 साल के बाद टोटल एज कैलकुलेट है करके 12, तो 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 का वैल्यू इस तरीक़ा से भी क्या आ जाएगा 10, तो 1 का वैल्यू 5 और 7 का वैल्यू 35। तो हम किसी भी तरीक़ा से बनाएं, चाहे कि हम इसको जोड़ करके बनाएं या हम इसका डिफरेंस अलग अलग लेकर के बनाएं, चाहे सन से बनाएं या फादर से बनाएं, किसी से भी बनाएं, तो हम लोग का आंसर 10 ईयर और 40 ईयर। ठीक है। तो बस यही रेशियो से होता क्या है कि सवाल चुटकी में बन जाता है। तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट फिर क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर।